सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गार्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि। व्यास जी ने भगवान के बारे में लिखा, जो जन्म और मरण से परे हैं, जो आदि है अनंत है, जो ईश्वर तो है लेकिन गर्भ में नहीं आता, जिनके बारे में वेद पुराण नेति नेति कहते हैं, शेष महेश और सरस्वती तथा गणेश, जिनके बारे में कहते हैं कि हम एक शब्द नहीं जानते हैं, वे ऐसे प्रभु हैं। कैसे? स्वभिज्ञ स्वराट, स्व मीन्स स्वयं, भिज्ञ का अर्थ होता है जानने योग्य, जिन्हें संसार के लोग नहीं जान सकते, जिन्हें देवी देवता तक नहीं जान सकते, जिन्हें वेद पुराण नहीं जान सकते, वैसे हमारे श्री हरि श्री कृष्ण है, जो स्वयं अपने आप से जानने योग्य है। एक बार भगवान राम से किसी ने पूछ लिया, प्रभु आप स्वयं राम है, राम के बारे में कुछ बताइए। भगवान राम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं उस परम तत्व के बारे में नहीं जानता। भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया गया, आप कृष्ण के बारे में बताइए। उन्होंने भी दोनों हाथ खड़े कर दिए, नहीं, मैं उस परम तत्व के बारे में नहीं जानता। और हम लोग कितने सहज भाव से कह देते हैं, अरे हम राम जी को नहीं जानते, राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र तो थे, हम कृष्ण को नहीं जानते, अरे वो देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, जिस तत्व के बारे में राम और कृष्ण स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि मैं नहीं जानता, और हम लोग कहते हैं कि हम तो सब जानते हैं, यह हमारी अज्ञानता ही है। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सत्य के रूप में जो प्रतिष्ठित है, वही हमारे इष्ट देव भगवान श्री हरि श्री कृष्ण है। आज यहाँ सत्य के रूप में सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप में जो भगवान इस सृष्टि का संचालन करता है, पालन करता है और संहार करता है, उस दिव्य, उस परम तत्व को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यास जी मंगलाचरण का यह पहला महामंत्र लिखते हैं। अगला मंत्र क्या लिखते हैं? निगम कल्पतरोरगलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पीबत भागवतं रसमालयम्
ये ऐसे कल्पतरु हैं कि भागवत भगवान के समक्ष जो कोई जो कल्पना करता है सच्चे मन से वह अवश्य ही पूर्ण होता है। किसी भक्त ने कथा श्रवण किया, व्यासपीठ से कथावाचक ने उन्हें बताया, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, भागवत भगवान का नियमित पाठ करो। पुनः साल भर के बाद वो कथावाचक और वो श्रद्धालु मिल गए। श्रद्धालु ने प्रश्न किया, बाबा आप तो झूठ ही बोलते हो, आपने कहा था साल भर भागवत भगवान का नियमित पाठ करो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा हमारी तो मनोकामना पूर्ण ही नहीं हुई, ये भागवत झूठा, आप झूठे। कथावाचक प्रभु की प्रेरणा से बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा, भक्तराज आपकी मनोकामना क्या थी? कृपया आप हमें अपनी मनोकामना बताइए। उस भक्तराज ने कहा, महाराज जी बहुत बड़ी मनोकामना तो नहीं थी, हम यही चाहते थे हमारा पड़ोसी बहुत आगे बढ़ रहा था, छोटी सी कल्पना थी हमारा पड़ोसी चक्कर में पड़ जाए, उससे विपत्ति आ जाए। कथावाचक मुस्कुराते हुए बोले, यही दोष है। कोई भी आप कामना कीजिए, मंगल कामना कीजिए, भले आपका स्वार्थ हो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, लेकिन उसमें किसी की कोई क्षति न हो। शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं। कोई पॉजिटिव सोच रखिए, हमारे परिवार की मनोकामना पूर्ण हो, हमारे गांव समाज की मनोकामना पूर्ण हो, संपूर्ण राष्ट्र की, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, वैसी मनोकामना पूर्ण होती है, न कि आपने मनोकामना कर लिया हमारा पड़ोसी मर जाए, उसका धन नाश हो जाए, उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए। ऐसा कदापि नहीं होता। और ऐसा जो सोचता है, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, कभी जिंदगी में वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो आगे की कथा आती है, आगे की कथा आती है सप्ताह। यह जो भागवत की कथा है, इसका विधान क्या है? महर्षि वेदव्यास जी सुखदेव स्वामी जी के माध्यम से राजा परीक्षित को लक्ष्य करते हुए बताते हैं, जिस प्रकार आप शादी विवाह का अनुष्ठान करते हैं, 6 महीना साल भर पहले से तैयारी करने लगते हैं, उसी तरह आप योग्य कथावाचक का वर्ण करें। उसके लिए सुंदर जगह की व्यवस्था करें, धन की व्यवस्था करें। जितने सगे संबंधी हैं, जितने भगवान के भक्त हैं, सबको खबर भिजवाइए, सुंदर सा कथा पंडाल बनवाइए। उसके बाद भागवत भगवान की कथा का आयोजन कीजिए। पूरा विस्तार से भागवत की कथा का पारायण कैसे होता है बताते हैं। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, हम लोग बार बार सुनते हैं महापुरुषों के मुंह से कि राम जी 12 कला अवतार थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण 16 कला से परिपूर्ण थे। आज हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे, हम तो सुन रखे हैं कि 16 कलाएं होती हैं, लेकिन नहीं जानते 16 कलाएं क्या होती है, हमें जानना चाहिए। तो 16 कलाओं में आता है 5 ज्ञानेंद्रियां।
हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 और पंचभूत छिजल पावक गगन शरीरा। इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां और 5 भूत 15 और 1 मन 16वां मन हो गया। यही 16 कलाएं हैं। हम साधारण इंसानों में ये कलाएं विराजमान तो होती हैं, लेकिन उसकी अनुभूति हम लोगों को नहीं हो पाती। इसलिए हम लोग संसारी लोग उस परम शक्ति को अनुभव में नहीं लाते। तो ये 16 कलाएं हैं। उसके बाद 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। पहला गुण सत्व, दूसरा रज और तीसरा तम। भागवत जी में बड़ी विचित्र बातें लिखी है। हमने सुन रखा है मोक्ष हो गया, लेकिन प्रायः करके हम यही जानते हैं कि मोक्ष होता है। मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं हम नहीं जानते। भागवत जी में आया है मोक्ष 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोक्ष शालोक्य। शालोक्य का मतलब होता है कि जिस लोक में प्रभु निवास करते हैं उस लोक की प्राप्ति हो गई। दूसरा है षष्ठी। तीसरे मोक्ष का नाम है शारोप्य। शारोप्य का मतलब होता है भगवान जैसे रूप की प्राप्ति हो जाना। अगला है सामीप्य। सामीप्य का अर्थ है भगवान के चरणों में आपको स्थान मिल जाना। और 5वां मोक्ष है कैवल्य। और यह जो कैवल्य है सर्वश्रेष्ठ मोक्ष माना गया है। इसके बाद की कथा आती है, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। भगवान के 24 अवतार कौन कौन है संक्षिप्त में बताएंगे, इसलिए कथा लंबी है, विस्तार से बताएंगे, कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। पहला अवतार है सनत, सनंदन, सनत और सनातन कुमार। ये चारों कुमार भगवान के पहले अवतार माने गए हैं। दूसरा अवतार है शुक्र अवतार। तीसरा अवतार है नारद जी का। चौथा अवतार है नर नारायण भगवान का। 5वां अवतार लेते हैं कपिल देव भगवान। तो छठे अवतार के रूप में अत्रि और अनसुईया के पुत्र बनकर के आते हैं दत्तात्रेय जी महाराज। 7वां अवतार होता है उनका यज्ञ के रूप में। तो 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में होता है। 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में लेते हैं। तो 10वां अवतार मत्स्य के रूप में आते हैं। अगला अवतार कच्छप अवतार आता है। 12वां अवतार धन्वंतरी का होता है। 13वां अवतार भगवान मोहिनी के रूप में अवतार लेते हैं। 14वें अवतार के रूप में भगवान नृसिंह बन करके आते हैं। 15वें अवतार के रूप में भगवान वामन बनते हैं। और यह हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि भगवान वामन बक्सर की पावन पवित्र धरती पर आए और यहाँ आकर के आपके बिहार सहित बक्सर जिला का मान बढ़ाए है। उसके बाद 16वें अवतार के रूप में भगवान परशुराम के रूप में आते हैं। तो 17वें अवतार के रूप में महर्षि वेदव्यास बनते हैं। 18वें अवतार के रूप में रामावतार होता है। तो 19वें अवतार के रूप में भगवान बलराम बन करके आते हैं। तो 20वें अवतार के रूप में हमारे श्रीहरि हमारे इष्ट देव 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। 21वां अवतार बुद्धा अवतार होता है।
22वां अवतार हंसावतार होता है, 23वां अवतार है ग्रीव के रूप में आते हैं और 24वां अवतार इस कलियुग में कल्कि अवतार के रूप में होगा। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का 24 अवतार है, तो आइए भगवान की 24 अवतारों के खुशी में हम सब भगवान का एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। तत्पश्चात प्रभु की प्रेरणा से कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। आइए जो मतलब पूजा भी था, एक प्यारा सा कृष्ण जी का भजन